Hello, everyone. I welcome you all to this orientation class. आज हम orientation session लेंगे एक. Before proceeding, I would like to introduce myself. My name is Yasir Arfat. I am PhD in Sociology and have cleared National Eligibility Test exam 3 times in Sociology. I will be guiding you throughout this course and helping you to understand what to study, how to study और क्या क्या approaches रहेंगी. ये ओरिएंटेशन सेशन क्यों ज़रूरी है? बिफोर स्टार्टिंग प्रेपरेशन आपके लिए ज़रूरी हो जाता है सिलेबस को क्लियरली अंडरस्टैंड करना और एग्ज़ाम पैटर्न को समझना. इस सेशन से आपको हेल्प मिलेगी हर किसी कन्फ्यूजन को दूर करने में. इस सेशन में हम यूनिट वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट टाइम जो प्रिपेयर करने हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे जाएंगे. लेट्स डिस्कस द सिलेबस एंड PYQs. सिंस ऑफिशियल सिलेबस हैज़ नॉट बीन रिलीज्ड येट, हमारे पास पुराना ही सिलेबस है, हम वही प्रिपेयर करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली यही सिलेबस रहेगा. थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हुआ वो भी कम चांसेस हैं, बहुत कम. तो चलें सिलेबस को डिस्कस करते हैं. ये है आपका सिलेबस. इसमें हमारा जो मेन कंसर्न है या जो मुझे आपको कवर कराना है वो स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स है. ये स्पेशलाइजेशन का कोर्स पिछले सिलेबस में 60 मार्क्स का था और मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी 60 मार्क्स का ही रहने वाला है. अब इसमें जो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ वो मोस्ट प्रोबेबली 4 यूनिट हैं और यूनिट फर्स्ट है, उसके बाद यूनिट सेकंड है इसमें, और ये यूनिट थर्ड रहा आपका, और यूनिट 4. क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये कोर सोशियोलॉजी के टॉपिक्स हैं तो ये मैं आपको कवर कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और इसे हम बहुत जल्द कवर करने वाले हैं. तो इसमें जो पहला आपका टॉपिक है, चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ये जो पहला ही यूनिट है ये पूरा का पूरा कोर सोशियोलॉजी का यूनिट है. इसमें सोसाइटी है आपका टॉपिक, कम्युनिटी है आपका टॉपिक, एसोसिएशन है आपका टॉपिक. अब सोसाइटी पे पिछले पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे. मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक्स में से पूछे थे. 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे गए थे और उसमें से एक क्वेश्चन जो था वो का बहुत से बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा था और उनका कहना था कि शायद आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था. मिचेल फूको से लेकर एक क्वेश्चन पूछा था. मिचेल फूको एक थिंकर हैं, तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था. उसके बाद कम्युनिटी के कुछ फीचर्स पूछे गए थे कि कौन कौन से फीचर्स कम्युनिटी के होते हैं, एसोसिएशन. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है. अब यहाँ पे देखिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन खाली मेंशन करके है, लेकिन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है, इस पे कोई स्टेटमेंट आ सकती है या किस थिंकर ने कौन सी डेफिनेशन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में दी है. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो इसमें पूछा जा सकता है वो है थ्योरीज़. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बहुत सी थ्योरीज़ हैं और उनका क्रिटिसिज्म भी आगे थ्योरीज़ की शक्ल में है, तो जो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है. तो बाद में जब वो वैसा क्वेश्चन आएगा तो बच्चे फिर कहते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया. तो इसलिए हमें बहुत से कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा भी पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है. अब जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हमें टॉपिक्स इन्होंने मेंशन करके दिए हैं उसमें कास्ट है एक जो पेक्यूलियर फीचर है इंडियन सोशल सिस्टम का. तो कास्ट के बारे में हम जानेंगे, किस थिंकर ने कास्ट के बारे में क्या बताया है. कास्ट को लेके बहुत सी जो लेजिस्लेशंस पास हुई हैं, बहुत से जो एक्ट्स बने गए हैं वो हम देखेंगे. फिर ये कास्ट के बारे में बहुत से ऐसे जो एक्ट्स हैं उनकी सीक्वेंस पूछी जा सकती है कि कौन सा एक्ट कब पास हुआ, उनकी डेट्स पूछी जाती हैं या उनका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर पूछा जा सकता है. और कास्ट जो है वो टोटली इंडियन सोसाइटी का फीचर है. इसके बरअक्स जो क्लास दिया गया है, क्लास एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इंडिया. क्लास मोस्टली जो है वेस्टर्न सोसाइटी का एक फीचर है जिसमें स्टेटस वगैरह हम चेक करते हैं या देखते हैं. तो ये सारी चीज़ें स्ट्रैटिफिकेशन में हम पढ़ेंगे. उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं. अब सोशल इंस्टीट्यूशंस के फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं या किस थिंकर ने
सोशल इंस्टीट्यूशन की क्या डेफिनेशन दी है। तो ये जितने भी आपके पास थिंकर्स होंगे या जो भी टॉपिक है जिसकी डेफिनेशन जहाँ भी मिलती है उसको रट लो, याद कर लो। और इसी में सोशल इंस्टीट्यूशन में आपके पास टॉपिक दिए गए हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मोर्स। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसमें जो आपका सोशल इंस्टीट्यूशन में थोड़ा लेंथी टॉपिक है वो मैरिज है। मैरिज के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा। अब नई किस्म की मैरिज सोसाइटी में हो रही हैं, गे मैरिजेस हो रही हैं, लेस्बियन मैरिजेस हो रही हैं, आइसोगेमी हो रही है, सोलोगेमी हो रही है, खुद से ही शादी करना है ना। बहुत सी ऐसी मैरिजेस भी सोसाइटी में हो रही है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। किनशिप, नातेदारियाँ वगैरह, फैमिली के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ इस मॉडर्न ज़माने में हो रही हैं। तो ये सारी फैमिलीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनकी टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। और डिफरेंट थिंकर्स होंगे जिन्होंने हर पर्सपेक्टिव से फैमिली का कुछ बताया होगा। अब अगर आप फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो जितने भी फंक्शनलिस्ट थिंकर होंगे उन्होंने फैमिली के बारे में उनके फंक्शंस बताए होंगे कि भाई फैमिली के ये फंक्शन है, फैमिली के वो फंक्शन है। एट द सेम टाइम जब आप मार्क्सिस्ट को या फेमिनिस्ट को फैमिली के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जो उनका पर्सपेक्टिव होगा वो काफ़ी अजीब व गरीब लगेगा। तो ये आपको सारे पर्सपेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए। तो ये हम सारा देखेंगे। इसके बाद सोशल चेंज है आपका एक टॉपिक। सोशल चेंज जो है सोशियोलॉजी का कोर टॉपिक है। इसमें हमने ये देखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे सोशल चेंज हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे सोशल चेंज हुआ, सोसाइटीज़ कैसे चेंज होती गई, मॉडर्नाइजेशन से कैसे चेंज आती है सोसाइटीज़ में। एट द सेम टाइम यहाँ पे सिर्फ सोशल चेंज मेंशन किया हुआ है, लेकिन सोशल चेंज के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि सोशल चेंज की थ्योरीज होती हैं और उनके फीचर्स पूछे जा सकते हैं कि ये फीचर्स बताओ सोशल चेंज के कौन कौन से। आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है और वहाँ पे कुछ फीचर्स दिए जा सकते हैं और आपको पूछा जा सकता है क्या ये सोशल चेंज का फीचर है या नहीं। एट द सेम टाइम सोशल चेंज की बहुत सी थ्योरीज होती हैं। एवोल्यूशनरी थ्योरीज होती हैं सोशल चेंज की, वन लीनियर थ्योरीज होती हैं, यूनिडायरेक्शनल भी जिन्हें कहा जाता है, साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज होती हैं। तो बहुत सी थ्योरीज होती हैं सोशल चेंज की। वो थ्योरीज भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, उनको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिट वन जो है ना वो प्योरली सोशियोलॉजी का यूनिट है, सोशियोलॉजी में से ही पूछा गया है। एट द सेम टाइम जो आपका यूनिट सेकंड है इसमें कुछ टॉपिक सोशियोलॉजी से भी हो सकते हैं और कुछ साइकोलॉजी से भी हो सकते हैं जो हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। अब इसका जो पहला टॉपिक है जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड इश्यूज़ है। ये हम एक पेपर पढ़ाते हैं बीए वालों को जिसका नाम है जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे भी आपको कवर कराने की, और इसका स्टडी मटेरियल मैं सारा का सारा आपको यहीं पे प्रोवाइड करूँगा। आपको उधर इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड इश्यूज़ है इसमें हमें बहुत से टॉपिक्स देखने हैं। इसके अंदर के जो सब टॉपिक है, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, जेंडर के बेस पे जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ऊंच नीच भेदभाव होता है, पैट्रियार्कल सिस्टम क्या होता है जहाँ पे मेल डोमिनेट होते हैं सोसाइटी में हर एक एस्पेक्ट में, सोशल इनइक्वालिटी, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स हमने बहुत से देखने हैं, लिबरल फेमिनिज्म क्या होता है, उसके बाद हमारे पास फेमिनिज्म के बहुत से पर्सपेक्टिव्स हैं, रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है, इसी तरह से पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या होता है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या होता है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखनी है। इसी तरह से है स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फ्रूड और एरिक्सन की हमने थ्योरीज पढ़नी है। मुझे इसमें जो पिछला पेपर हुआ था सुपरवाइज़र का उसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे इस वाले टॉपिक में से। फ्रूड की थ्योरी जो है उसकी कुछ जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ उसने डेवलपमेंट बताया था उनका एक सीक्वेंस पूछा गया था। इसी तरह से एरिक्सन का जो है उनकी भी थ्योरीज के कुछ स्टेजेस पूछे गए थे, उनका सीक्वेंस पूछा गया था, क्रोनोलॉजी आर्डर जिसे हम कहते हैं वो पूछा गया था। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा जब भी कोई जो भी स्टेज उनकी उस डेवलपमेंट प्रोसेस में होगी उसके जो फीचर्स होंगे तो वो पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद सोशियोलॉजी एंड इट्स थ्योरीज है। सोशियोलॉजी एंड इट्स थ्योरीज में हम देखते हैं सबसे पहले सोशलाइजेशन होता क्या है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, उसके बाद सोशलाइजेशन की डिफरेंट स्टेजेस क्या है, इसी तरह से सोशलाइजेशन के
एजेंट्स क्या हैं, फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, नेबरहुड हो गया, रिलीजन, ये कुछ एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एट द सेम टाइम इसकी भी कुछ थ्योरीज हमने देखनी है। मोस्ट प्रोबेबली हमने इसमें C.H. कूले को पढ़ना है, उसके बाद G.H. मीड की थ्योरी देखनी है, डर्कहाइम के बारे में भी थोड़ा हमने जानना है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है सोशलाइजेशन के बारे में। उसके बाद एग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिया, OCD, जिसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, GAD जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये सारे जो डिसऑर्डर्स वगैरह है ये हम देखेंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है, इनमें ज़्यादा पैनिक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट जो है ये भी 10 मार्क्स का है। ये सारे आपके जो 4 यूनिट्स में कराऊंगा 10-10 मार्क्स के हैं और 40 मार्क्स का मैं आपको सिलेबस कवर कराऊंगा। इसमें ह्यूमन राइट्स है, कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन। ये मोस्ट प्रोबेबली सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स के टॉपिक हैं, जिसके फादर मैक्स वेबर हैं। इसमें हम अ, ये वाले टॉपिक्स सोशियोलॉजी में भी पढ़ाए जाते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाए जाते हैं। सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम इसमें देखेंगे ह्यूमन राइट्स एज सोशल वैल्यूज़। उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें राइट्स हमने पढ़ना है, जस्टिस कैसे होता है, इक्वालिटी क्या है, तो ये कुछ हमें चीज़ें इसमें पढ़नी है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है आपका टॉपिक। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सेक्स जेंडर। अच्छा, ये सेक्स एंड जेंडर क्या होता है, ये कोर टॉपिक है सोशियोलॉजी का। जैसे मैंने कहा कि जेंडर सेंसिटाइजेशन एक पेपर है, उसमें हम पढ़ाते हैं। अब सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी जो है, एक बुक लिखी थी सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी 1972 में एन ओखले ने एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था सेक्स एंड जेंडर के बीच में। इसी तरह से सिमोन डी बेवर, उनकी एक बुक है द सेकंड सेक्स, उसमें उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दिया है, वन इज नॉट बॉर्न ए वुमेन बट बिकम्स वन। तो ये ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स जो है ये आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, इसीलिए यहाँ पे ये कोर्स इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अगर खुद से पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप ये कोर्सेज ले सकते हैं और आपको एक ही जगह सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ से आपकी जो मेहनत है वो कम लगेगी और आप इजीली कवर कर पाओगे, टाइमली आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसी तरह से इसमें सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताया है कि जो सेक्स के बेस पे या जेंडर के बेस पे जो डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में होती है कि कुछ काम औरतों को बांटे जाते हैं कि ये काम सिर्फ उनके करने के हैं, कुछ सिर्फ मेल्स कर सकते हैं। तो ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक फीचर है, जिसके बेस पे सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी उसी का एक फीचर है। तो वुमेन्स राइट्स हैं, चाइल्ड राइट्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। सोशल इवल्स, चाइल्ड एब्यूज़, चाइल्ड लेबर, फीमेल फेटिसाइड। ये होता है कि सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस जो किए जाते हैं, जहाँ पे सेक्स को, बेबी के सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। बहुत सी टेक्निक्स हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड के थ्रू ऐसी टेक्निक्स यूज़ करके सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन किया जाता है। उस पर क्या लेजिस्लेशंस हैं, उस पर कौन कौन से एक्ट्स बनाए गए हैं, उसको कैसे फॉरबिडन किया गया है, ये क्या क्या लॉ पास किया गया है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्फेंटिसाइड, अब ये इन्फेंटिसाइड क्या होता है, व्हेन अ पेरेंट किल देयर ओन चाइल्ड, जब पेरेंट्स अपने ही बच्चे को मार देते हैं, इसके पीछे का क्या काज होता है, इसको डिटेल में हम जानेंगे। ड्रग एडिक्शन जैसे, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये हम कवर करेंगे जब हम डिटेल में अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक और यूनिट है, यूनिट 4, जो मैं आपको कवर कराऊंगा। ये यूनिट जो है, इसके जो टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजी में भी पढ़ाए जाते हैं, जो जिस पेपर का नाम होता है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें पढ़ाते हैं। एट द सेम टाइम ये इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक्स हैं। तो इसमें पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका पहला टॉपिक है, तो पुअर्टी एज ए सोशल प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पुअर्टी पढ़ेंगे, फिर पुअर्टी पे जितनी कमिटीज़ बनाई गई है वो हमने देखनी है। उसके बाद हमें करंट अफेयर्स के साथ इसको रिलेट करना है कि हमारी पर कैपिटा इनकम वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिटेल में देखनी है। एट द सेम टाइम हम अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, काजेज़ क्या हैं, स्ट्रक्चरल काजेज़ क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो आपका
अगला टॉपिक है। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, HDI हम देखते हैं, इसमें क्या है, लिटरेसी रेट देखते हैं हम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं हम, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जिस पर हर साल एक रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है, उसमें क्या रैंक रहता है इंडिया का, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। ट्रैफिकिंग, बैगरी, करप्शन, तो बहुत से टॉपिक्स हैं जो इसमें इन्वायरमेंटल साइंस में भी हम पढ़ते हैं या सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया आपका, क्लाइमेट चेंज हो गया आपका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में, जिसमें शायद मालथ्यूजन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया था। तो वो थ्योरीज़ भी हमने थोड़ा सा टच करके जाना है, ज़्यादा इन डेप्थ या डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें डिटेल में पढ़ने की होंगी तो वो मैं डिटेल में ज़रूर पढ़ाऊँगा, और जहाँ से मुझे लगेगा कि आपको यहाँ इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है तो मैं वैसे ही कवर करा लूँगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट का और मैंने 3 बार इसमें नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो आप बगैर टेंशन के आगे चलते जाएं, जो भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होगी या जो भी लगेगा मुझे ये आपके लिए बेस्ट है तो हम वैसे ही करेंगे। तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो इन्होंने पूछे थे JK SSB सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में, तो ये देखिए कम्युनिटी के बारे में बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये नेट के एग्ज़ाम में भी बड़ी बार पूछा गया है कि इसमें से एसेंशियल फीचर कौन सा नहीं है कम्युनिटी का। तो जब हम कम्युनिटीज़ के फीचर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह से इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा गया था कि इंस्टीट्यूशन के बारे में ये किसने कहा है। तो हमें जितने भी टॉपिक्स हमारे पास मेंशन है, वेदर इट इज़ मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनके बारे में जिस भी सोशोलॉजिस्ट ने जो कहा है वो हमें नोट करना है, और वो हमें हमेशा याद होना चाहिए कि इस सोशोलॉजिस्ट ने या इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे कॉमन होंगे जो एंथ्रोपोलॉजी में भी होंगे, सोशोलॉजी में भी होंगे, जो पॉलिटिकल साइंस में भी होंगे, सोशोलॉजी में भी होंगे, जो साइकोलॉजी में भी होंगे, सोशोलॉजी में भी होंगे। तो जो उनके थिंकर्स ने कहा है वो हमें याद करना है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा लूँगा, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है सोसाइटी के बारे में। तो अब सोसाइटी के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है तो जाहिर सी बात है सोसाइटी के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद सोसाइटी की बहुत सी टाइप्स होती हैं, और इसी तरह से सोसाइटी की टाइप्स के साथ साथ जो आज तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ गुजरी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने सोसाइटीज़ की डिफरेंट टाइप्स दी हैं, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। इसी तरह से इमाइल डरखाइम ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में बोला है, कृत्रिम सरोकिन ने बोला है, बहुत से ऐसे सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में जिक्र किया है, लेकिन अलग अलग नाम से किया है। हो सकता है उनके फीचर्स सेम हो लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं, तो जो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। तो ये जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ये हम इजीली करेंगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन पूछा था फॉर्मल सोशियोलॉजी के बारे में, तो बच्चों ने कहा था कि ये तो सिलेबस में है ही नहीं, ये कहाँ से पूछा है। तो अगर आप थोड़ा गौर करेंगे या आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा तो आपका एक टॉपिक होता है जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें टॉपिक होता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में हम दो स्कूल ऑफ थॉट्स देखते हैं, एक फॉर्मल सोशियोलॉजी होता है और एक सिंथेटिक सोशियोलॉजी होता है। अब ये फॉर्मल सोशियोलॉजी जो है इसके फादर हैं जॉर्ज सिमल। तो अब जिसने ये पढ़ा होगा तो उसके लिए तो ये इजी था, लेकिन हो सकता है बच्चों ने सीधा जो आपको टॉपिक मेंशन किए गए थे उसी पे जंप किया, तो जिसकी वजह से ऐसे क्वेश्चंस इनसे स्किप हो गए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट एन एसे ऑन द पॉपुलेशन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये क्वेश्चन जो है आपका जो इसमें यूनिट 4 में सिलेबस है वहाँ से पूछा गया है। आपको इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम भी पता होना चाहिए। कास्ट के बेस पे कुछ बुक्स लिखी गई हैं, मैरिज पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई है, किनशिप पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं। तो ये सारी की सारी बुक्स मैं आपको लिखा लूँगा जो मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या जो क्लासिकल बुक्स हैं सोशियोलॉजी की वो आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमें एक स्टेप आगे चलना है बाकी के मुकाबले में। हम ऐसे प्रेपरेशन करेंगे जैसे हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम आगे चलेंगे।
तो उसके बाद ये देखिए मैच द फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाइपरगेमी क्या होता है, अनुलोमा क्या होता है, तो ये मैरिज से आए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इनको आपने मैच करना है। तो इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आपको तैयार रहना होगा। और ये ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आज मॉडर्न टाइम में और भी फैमिली एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन और मैरिज एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत हद तक इवॉल्व हुआ है, तो ये भी हम देखेंगे नए ट्रेंड्स क्या हैं। इसी तरह से ये जो थिंकर्स हैं, इनके अलग अलग कंसेप्ट पूछे गए हैं, तो इनको मैच करना है, ये भी काफ़ी इजी तरीका होता है। उसके बाद ये अलग अलग थियरीज़ हैं और इनका कौन किस स्कॉलर ने कौन सी थियरी दी है, तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो आप इजीली इन्हें टैकल कर लोगे, इजीली इन्हें सॉल्व कर लोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली या दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो ये बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे अटैच किए थे, तो आप देख सकते हो इन्हें, और इसी हिसाब से हमने आगे अपना सिलेबस कवर करना है और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो मुझे लगता है जो वीकली हम डाउट क्लासेस रखेंगे, या फिर अगर कोई टॉपिक ख़त्म होता है तो उसके बाद उसकी उसकी एक डाउट क्लास रखी जाएगी, जैसे आप लोग सजेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ मैं एमसीक्यूज़ आपको सारे प्रोवाइड करूँगा, वो भी पीवाईक्यूज़ जो पहले ही किसी जो टॉपिक्स हमें दिए गए हैं उसके रिलेटेड जो पहले ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। डिफरेंट स्टेट के जो सेट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सोशोलॉजी में कंडक्ट किए जाते हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो एक एक टॉपिक पे मैं ऑलमोस्ट आपको 20 से 30 पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड करूँगा जो आपके लिए काफ़ी होंगे, सफिशिएंट होंगे। और उसके बाद जब आपका यूनिट ख़त्म होगा तो यूनिट वाइज भी हम आपके टेस्ट लेंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प होगी। और डिफरेंट स्टेट्स से मैं क्वेश्चंस उठा के लाऊंगा, डिफरेंट स्टेट्स के जो पीवाईक्यूज़ होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा स्टडी मटेरियल टेस्ट वगैरह सब कुछ यहीं पे मिलेगा। तो फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से अपने सिलेबस पे जाएंगे, और सिलेबस पे जाने से पहले जो डायरेक्टली आपकी कुछ टॉपिक्स हैं उन पे जाने से पहले 3 से 4 क्लासेस मुझे लगता है कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये ना कल महसूस हो कि ये क्वेश्चन आए तो आए कहाँ से हैं। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपको इनडायरेक्टली वहाँ से पूछे जाएंगे जहाँ पे ये वाले टॉपिक्स आपके मेंशन नहीं है सिलेबस में। तो कुछ क्लासेस मुझे लगेंगी बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाने में, तो उसके बाद हम सिलेबस पे जंप करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 2 से ज़्यादा 2.5 महीने में ये आपका सिलेबस सोशोलॉजी का जो 40 मार्क्स का है मेरे पास, ये ख़त्म हो जाएगा। टिल देन गुड बाय।